आज की डेट में 98% लोग इस देश में अपनी अधिकार नहीं जानते, और अगर थोड़ा बहुत जानते हैं तो ड्यूटी नहीं जानते। कोरोना आया, सरकार ने 1 साल लॉकडाउन लगाया। अब क्या सरकार के लिए संभव है लॉकडाउन लगाना? तो अब कोरोना से निपटने की जिम्मेदारी किसकी? जनता की। किसी जनता को तुम रिस्पॉन्सिबल देखते हो? कम से कम पब्लिक प्लेस पे जहां खड़े हो वहां मास्क लगा लो, सैनिटाइजर रख लो। अब हर काम सरकार करेगी। तो जिस देश में जिम्मेदार नागरिक नहीं रहेंगे वहां प्रजातंत्र खतरे में पड़ेगा। सरकार से तुम्हें क्या मांगना है? रोटी, कपड़ा, मकान। तुम सरकार से क्या मांगते हो? मंदिर, मस्जिद। हमसे कई बार लड़के आके पूछते हैं, आपको क्या लगता है राम मंदिर बनना चाहिए? हमने कहा मुझे तो लगता है राम मंदिर मक्का में भी बनना चाहिए। खुश? नहीं, हम तो ऐसे ही पूछ रहे थे। मंदिर तब बने जब राम राज्य स्थापित हो जाए, तब पता चले कि ये सुख किसकी वजह से। बोले राम की वजह से। बोले बनाओ मंदिर। यहां हर आदमी मर रहा है, वहां किसकी गरिमा का वर्णन गाओगे? तुम्हारे घर में एक आदमी अस्पताल में भर्ती है और तुम एप्पल का मोबाइल खरीदने गए हो। अमेरिका में लिबर्टी है तो वहां स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी लगाई गई है। पाकिस्तान में लगाओगे? पाकिस्तान में लगाओगे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी? वहां एक सवाल क्लास में पूछ लो, गोली मार देते तुरंत। इस्लाम पे सवाल कर रहा था, लो निकाल के मार दिए कड़ाम से। कराची में यूनिवर्सल एकेडमी है यूपीएस, वहां के सिविल सर्विस की, वो हमको बुला रहे हैं। हमने कहा एक शर्त पे आएंगे, तुमको कम से कम 50 बॉडीगार्ड चाहिए। तुम यार बोलने ही नहीं दोगे। तुम कहोगे हमें जो अच्छा लगता है वो बोलो, तो फायदा क्या मेरे बोलने से? तुम कहोगे औरंगजेब बहुत अच्छा आदमी था, हम कहेंगे बिल्कुल, एक बार ऐसे आसमान में उंगली डाल के छेद कर दिया था। फिर बाद में 1925 में आरएसएस वाले भरे उसको। तो जब दोनों गुट पागल है, हम एक जगह क्लास लेने गए, हमने ऐसे गांधी को कुछ, औरंगजेब को कुछ बोल दिया, वो तारीफ कर दी, उसकी तारीफ करने वाला आदमी भी है। उसमें 2-3 लोग क्लास में बैठे थे, नाराज हो गए। सर आपको इतिहास नहीं आता। हमने कहा ये कैसे पता चला तुमको? बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन ये तुमको पता कैसे चला? अरे बोले औरंगजेब जैसे आप बदतमीज शासक की तारीफ कर रहे हैं। हमने कहा अच्छा। हम कहा लिख लो डायरी में, कुछ ना कर पाओगे अपनी जिंदगी में, और जिस दिन कुछ कर लेना हमको आग बताना, तुम्हारे घर में 2 टाइम झाड़ू लगा देंगे। और आज तक आईएएस दे रहे हैं, 9 साल हो गया। तुम राइज करते हो अपने दिमाग की ताकत की वजह से, और दिमाग सुलझा होना चाहिए। और इस देश में हालात बनाए किसने? हमने। डेमोक्रेसी है, वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलोमनली रिजॉल्व। अगर आपको अभी पता चल जाए कि मेरे ऊपर हत्या के 20 केस चल रहे, आप सब उठ के चले आओगे, इस आदमी से कुछ सुनना ही नहीं। आप जब मेरे सामने से उठ के जा रहे हो कि ये हत्यारा है, हम इससे कुछ नहीं सुनेंगे। सर ऐसे आदमी को संसद में क्यों बिठाते हो? हाथ में तो आपसे आके कह देता है मुसलमान खतरे में है, मैं बचाऊंगा। आपसे आके कह देता है मंदिर बनाने जा रहे हैं, बनाओ भाई मंदिर, मस्जिद में कोई दिक्कत, बना लो भैया, बना लो, हम कहां मना कर रहे हैं, एकदम बनाइए सर, हमें तो उस मुद्दे पे बात ही नहीं करनी। लेकिन ये बताओ सर, हमारे बच्चों को नौकरी कैसे दिलाओगे? मंदिर बना लो, नीचे मंदिर बना लो, ऊपर मस्जिद बना लो, फिर ऊपर गिरजाघर बना लो, सब बना लो सर, मेरी जमीन में बना लो सर। लेकिन सर ये बता दो कि हमारे ये जो बच्चा एमसीए करके बैठा है, 4 साल से नौकरी ढूंढ रहा है, इसको नौकरी कैसे दोगे सर? ये तो आप पूछते नहीं इन नेताओं से। फिर आप कहते हो हालात,
अब इस देश के हालात को आप ही लोग बदलोगे।